मैंने अंदाज़ा लगाया तो मेरे पैरों से कंधे तक के हिस्से में ऐसी 50 कटी अधकटी गेंदें थी, बॉल्स थी छिपकली की तरह। मैंने उसी क्षण टिंटू को एक इशारा किया और रेड पैनल की तरफ लपकी। रेड पैनल में मैंने जंजीर नुमा एक लीवर खींचा, फिर साथ लगा स्विच दबाया तो खिड़की के पैनल पर लगे चारों नॉबयुक्त बोल्टों में लॉक हटने की मशीनी आवाज़ सुनाई दी। मैंने तत्काल चारों बोल्ट खोलने शुरू किए और साथ ही खिड़की से बाहर नज़र डाली। हमारा प्लेन अब ज़मीन से मात्र 500 फुट की ऊंचाई पर था। टिंटू, मैं बाहर जा रही हूँ, जैसे ही मैं बाहर निकलूँ तुम यह बोल्ट दोबारा कस देना, खिड़की बंद कर लेना। याद रहे तुम्हें हर हाल प्लेन के पहिए ज़मीन से लगने से पहले ये बोल्ट कसने हैं, ओके? रिवॉल्वर मुंह में फंसाती मैं बोली, ओके। मैंने ऊपरले दोनों बोल्ट आधे ही खोले थे ताकि वो ढीले हों, जबकि निचले बोल्ट पूरे ही खोल डाले। तजपताज में खिड़की का आधा पैनल नीचे से उठाती प्लेन से बाहर दाईं तरफ के विंग की तरफ सरकी। तेज हवा के झोंके भीतर घुसे। जैसे जैसे मेरा स्किन टाइट बदन बाहर सरकता जा रहा था, टिंटू खिड़की का ऊपरला हिस्सा नीचे की ओर गिराता जा रहा था। ऐसा करने से बाहर की हवा भीतर कम ही आ रही थी। मेरा स्तन प्रदेश खिड़की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बना। उनके लिए टिंटू को विंडो द्वारा अधिक खोलना बना हुआ था। उसके लिए टिंटू को विंडो ज़रा अधिक खोलनी पड़ रही थी। लिहाजा शू शू करती विंड भीतर घुसी और उसके बाल उड़ने लगे, बल्कि यूँ कहो कि खड़े हो गए। विमान में भी एकाएक झोल लेना शुरू कर दिया। मैंने तेज़ी से अपना वक्षस्थल बाहर निकाला और सरसरा कर आगे बढ़ी। मेरी पतली कमर तो नागिन की तरह सरसरा कर निकल गई, मगर अब हाहाकारी बम्स राह का रोड़ा बन गए। टिंटू भी दोनों हाथों से मेरे दोनों बम्स बाहर धकेलने लगा। काफ़ी मुश्किलों के बाद, आड़ा तिरछा होने के बाद मैंने उन्हें बाहर खींचा और अपनी दोनों हथेलियों को अपने आखिरी पहुंच तक पटका। मेरे हाथ विशाल के विंग के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचे। फटाक की आवाज़ के निकालती हथेलियों के कप प्लेन की बाहरी बॉडी पर चिपके और मेरा बकाया बदन सरसरा कर प्लेन से बाहर जा निकला और पोशाक में लगे कप जहाँ जगह मिली चिपक गए। धड़ाक! इसी दौरान मुझे खिड़की बंद होने की आवाज़ आई। थैंक गॉड! मैंने चैन की सांस ली, साथ ही अपनी दृष्टि नीचे डाल दी। मेरा जिस्म इस समय प्लेन की बॉडी पर एक करवट से चिपका पड़ा था, जिसका तकरीबन बोझ विंग ने संभाल रखा था। मैं लगभग छिपकली की तरह बॉडी से चिपकी हुई थी। विमान का पिछला हिस्सा मुझे पूरा नज़र आ रहा था, जो पल पल नीचे उतर रहा था, मगर भागती पगडंडी के सिवाय मुझे कुछ नज़र न आ रहा था। मुझे हवाई पट्टी कहीं दिखाई न दी। वो अगर दिखाई पड़ती तो तब जब मेरी निगाह अपने पीछे यानी विमान की नोज़ की तरफ जाती, मगर चाह कर भी मैं ऐसा ना कर पा रही थी। तभी मुझे कुछ मशीनी आवाज़ों का आभास हुआ तो मैं समझ गई कि नीचे व्हील बेस खुला है और व्हील ब्रैकेट बाहर निकले हैं। मुझे एक प्लेन में हाइड्रोलिक पावर ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही घुंघू की रिवर्स थ्रस्ट की प्रक्रिया की आवाज़ सुनाई दी। रिवर्स थ्रस्ट में हवा की विपरीत दिशा में रुकने के लिए बल प्रयोग किया जाता है। इसी दौरान इंजन का शोर पल प्रतिपल बढ़ता गया। मैं समझ गया कि ये सारी आवाज़ें प्लेन को रोकने के लिए उत्पन्न की जा रही हैं। शी 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 तभी लगा कि विमान के पहियों ने जमीन छुई तो यकाएक मुझे झटका लगा और पल उपरांत विमान के निचले हिस्से से नीले धुएं का गुबार उठता मेरी तरफ बढ़ा। उसी झटके को बर्दाश्त करने के लिए मैं अब तक विंग पर चिपकी पड़ी थी। तभी मेरे नीचे से हवाई पट्टी का डंपर, वो हिस्सा जहाँ से विमान लैंडिंग शुरू करता है, का निशान निकला और कुछ पल विमान हवा में रहने के बाद पुनः पट्टी से जा लगा। शू की आवाज़ के साथ एक बार विमान के गतिशील पहिए पटरी पर भागते चले गए। मेरे नीचे से हवाई पट्टी भागती रही, जबकि छिपकली की पूर्ण चपलता के साथ विमान की बॉडी से नीचे की तरफ उतरती चली गई। पृष्ठभाग में पहुंचकर मुझे पहिए घूमते नजर आए और सामने हवाई पट्टी खत्म होती नजर आई। मेरा जिस्म इस समय छिपकली के माफिक प्लेन के निचले हिस्से से उल्टा औंधा चिपका हुआ था, मानो छिपकली छत पर चिपकी हुई है। ओह नो! विमान की गति और हवाई पट्टी का अंदाज़ा लगाती मैं कांपी। नीला, तू गई, पटरी ख़त्म हो रही है। आगे कंक्रीट की कच्ची रोड़ी है, जो झटके लगेंगे बर्दाश्त न कर पाएगी। और अभी 400-450 की रफ्तार से लैंड होते जहाज से गिरते ही तेरा नहीं। वो अपना हश्र सोच कर मैं कांपी। बेकार की मुँह से कांपती मैं फ़ौरन व्हील बेस की तरफ भागी, जबकि जाना मुझे टेल की तरफ था, जहाँ विलियम था। ठां की जोरदार आवाज़ से व्हील पथरीली रोड़ी से टकराए और मेरे अधकटे कपों की पकड़ प्लेन की बॉडी से छूटी। इसी दौरान मेरे नितंबों तक बड़े बाल खुले, जबकि मेरा गतिमान जिस्म नीचे हवाई पट्टी की तरफ
पीठ के बल गिरने लगा। मेरी मौत निश्चित थी और उसी क्षण निश्चित थी जिस घड़ी मेरी कमर ने ज़मीन पर जा पड़ना था और खील खील कर बिखर जाना था। तभी मेरे बाल ऊपर की ओर पीछे उड़ना शुरू हो गए, खच खचाक खिच खिच। तभी यह हल्की सी आवाज़ मुझे अपने सिर के ऊपर से आई और मैं पुरजोर चीख निकली मेरी। आई! एक ही पल में मेरे आंसू कपोलों पर उतर आए। मैंने सिर से ऊपर देखा तो मेरे बाल उड़ते लहराते हुए व्हील ब्रैकेट की रॉड में यकाएक बल लेते लिपटने शुरू हो गए थे। इसी दौरान मैंने अपनी दोनों बाहें पीछे उछाली तो ब्रैकेट की एक रॉड मेरे हाथ आ लगी। अगले पल मुझे अपना जिस्म ऊपर खींचता महसूस हुआ। थैंक गॉड मैं बच गई, पर कैसे? दोनों ब्रैकेटों को पकड़े मैंने अपने पैर पहियों के ऊपर लगे शैकल्स में फंसाए। अब मैं व्हील ब्रैकेट पर इत्मीनान से मुंह में रिवॉल्वर फंसाए खड़ी थी और मेरे नीचे प्लेन के पहिए लड़खड़ा रहे थे कच्ची रोड़ी पर। मैंने अपने बचने की वजह सोची तो जवाब मिला, बालों ने ही बचाया था। जैसे ही मैं नीचे गिरी, नीचे की तेज विंड उस खुले व्हील बेस में